ये साधु सम्मेलन, ये 4 स्थान निर्णय किए हैं। पवित्र स्थान, प्रशस्त स्थान, जहाँ बहुत सारे हजारों साधु सम्मिलित हो सकते हैं, ऐसे स्थान निरूपण करके वहाँ साधु सम्मेलन होते हैं। 12 साल में एक बार जाकर के पूर्ण कुंभ होता है। कुंभ तो ऐसे कहते हैं अमृत कुंभ। जब अमृत मंथन समुद्र मंथन हुआ था, उसमें तो अमृत निकालने से फिर जाके अमृत लेकर भाग गए थे जयंत। बोलते हैं 4 जगह वो विश्राम किए, वह कुछ छलांग मार के, छलांग से कलशा से कुछ अमृत गिर गया, तो वहाँ जो स्नान करते हैं अमृत लोग प्राप्त करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। जो स्वर्ग प्राप्ति होता है, वो अमृत पान करने से वो स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग सुख प्राप्त करता है। तो स्वर्ग से हमारा क्या लेना देना है? स्वर्ग अपवर्ग ये तो साधक के लिए परित्याज्य है। तो ये अमृत कुंभ से जो निकला है अमृत, ये तो लौकिक है। और हमारे जो प्रेमामृत है ये परलौकिक है। जब हरिद्वार क्षेत्र में जब हरि कथा, भगवती कथा प्रारंभ किए हैं, तो देवता लोग आए हैं अमृत कुंभ लेके। ये अमृत कुंभ, अमृत लीजिए, अमृत पान कीजिए, हम लोग उनको हरि कथा अमृत श्रवण कराइए। तो कहते हैं वहां मुनि ऋषि कहते हैं जो ये आपके लिए नहीं है, आपका इतना भाग है नहीं। और ये अमृत, स्वर्ग के जो अमृत है, इससे हम क्या करेंगे? हम तो परामृत हो, परम आनंदमय, जो भगवान के जो प्रेम है उसको प्राप्त करके नित्य काल के लिए, नित्य सेवा में पहुंच करके नित्य काल के लिए भगवान के साथ विहार करेंगे। ये अमृत पीने से हमको क्या मिलेगा? स्वर्ग सुख मिलेगा। स्वर्ग में जाके फिर क्या होगा? क्षमे पुण्य मत्तलोकं विशन्ति एवं तयि धर्म मनुपन्ना गतं गता काम काम लभन्ते। पुण्य क्षय होने से फिर धक्का मार के वहां से गिरा देगा, फिर जाके मत्तलोक में आकर के फिर घूमता फिरता है। तो स्वर्ग लोक का क्षणिक जो आनंद है वो क्या काम का है? ये तो परित्याज्य है। साधक इसको आदर करते ही नहीं है। एक बार भगवान द्वारका में रुक्मिणी जी के साथ हास परिहास कर रहे हैं। इतना में ठाकुर जी ठठा करके हंस दिए, हा 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 करके हंस दिए। हंसने से रुक्मिणी कहती है, जी हे ना, तुमने क्या समझ करके हंसा? हंसने का तो कोई कारण था नहीं। अभी हमने कुछ ऐसे व्यवहार किए नहीं है, या ऐसे कुछ शब्द भी प्रयोग नहीं किए हैं जिसमें हंसी का कोई बात है। तो बोलते हैं नहीं रुक्मिणी, ये बात नहीं है, मैं इस चींटी को देख करके हंस रहा हूँ। बोले चींटी? बोलते वो जो चल रहा है चींटी ना, बस उसको देख के। बोले उसमें चींटी तो चलता है घर में, तो उसको देख करके हंसने का क्या है? बोले ना, मैं इसलिए हंस रहा हूँ, देखो रुक्मिणी, ये चींटी ना 17 बार इंद्र पद प्राप्त किया है। इंद्र बना है, इंद्र। एक मनंतर राज करते हैं इंद्र। सत्य तेता दाबर कली, सत्य तेता दाबर कली, ऐसे 71 चतुर्युग में एक इंद्र पद होता है। बोले 17 बार इंद्र पद प्राप्त किया है, फिर भी देखो चींटी बन के घूम रहा है। यह है नतीजा। तो स्वर्ग का अमृत तो क्या करेगा? लेकिन ये बड़े निगूढ़ है जो हमारे जो कुंभ है। यहाँ धर्म के गति निरूपण करने के लिए बड़े बड़े त्रिकालदर्शी महापुरुष, ऋषि मुनि ऋषि, उन लोग आते हैं, आकर के धर्म की गति को निर्णय करते हैं। अब धर्म किस तरह से कैसे चल रहा है, अब किसके ऊपर सौंपा जाए, ये प्रचार के लिए क्या किया जाए। तो ऐसे उन लोग आपस में मीटिंग करते हैं, सम्मेलन होता है। प्रशस्त जगह है जहाँ दूसरा जगह में ऐसा होना संभव नहीं है। तो वहाँ एक तो है नासिक में, एक है उज्जैन में, एक है हरिद्वार में, एक है प्रयाग क्षेत्र में। 10 वर्ष के बाद एक बार वो पूर्ण कुंभ होता है। और उसी समय समस्त मुनि ऋषि, बड़े बड़े जोगी,
त्रिकाल दृष्टा ऋषि सब आते हैं, सम्मिलित होते हैं। वो लोग सब जानते हैं, दिव्य दृष्टि से, दिव्य नेत्र से सब देखते हैं। तो वहाँ स्नान तो एक माने अनुषंगिक है। मुख्य स्नान ऐसा नहीं है। मुख्य स्नान है हरिभजन, भगवत प्रेम प्राप्ति ही एकमात्र मुख्य वहाँ के उद्देश्य है। तो क्या करते हैं, एक स्नान एक बहाना बनाते हैं स्नान करने के लिए। स्नान पवित्र है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन उन लोग जब वो परमामृत प्राप्त किए हैं, हर निशी उसमें गोता लगा रहे हैं, उनके लिए स्नान का क्या आवश्यकता है। हमारे लिए वो पवित्र जो त्रिवेणी संगम है, गंगा जमुना सरस्वती, उसमें गोता लगा हम पवित्र होते हैं। उस भगवत प्राप्ति के लिए, हम पवित्र होने के लिए हम उसमें जा कर के पवित्र तीर्थ में स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं। लेकिन उनके लिए तो प्राप्त कर चुके हैं, वो परामृत प्राप्त कर चुके हैं। वो तो अहर्निश उसमें उस अमृतमय कुंभ में गोता लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आते हैं धर्म की गति निरूपण करने के लिए। इसको किस तरह से विस्तार किया जाए, किसके ऊपर सौंपा जाए, ये तो गया 1 नंबर। 2 नंबर बात है, यहाँ तीर्थ स्नान के लिए अमृत कुंभ, अमृत लोग तो जानते नहीं है कुंभ क्या है। यहाँ स्नान करने से मंगल होता है, पुण्य होता है, तो पुण्य भावना लेके आते हैं। तो आते हैं साधु संत देखते हैं, बस साधु संत के पास तो ये लोग जाएगा नहीं। और साधु संत लोग क्या करते हैं, उस समय लाखों लोग आते हैं ना, तो देखते हैं अच्छा अच्छा आधार कहाँ है, योग्यता संपन्न, जो शुद्ध आत्मवृत्ति जो है, जिसका अंदर शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध स्वभाव है, निर्मल अंतःकरण वृत्ति है, ऐसे आधार देख के वो लोग शक्ति संचार करते हैं। देखते हैं ये जो आधार है, ये तो खुद चल नहीं पाएगा, ये तो परम मंगल साधन करने में समर्थ है, उसका निजी शक्ति के द्वारा तो ये कभी भगवत प्राप्ति कर नहीं पाएगा। और भगवत प्राप्ति किए बिना ये जगत का मंगल कैसे करेगा। जिसने अपना मंगल ही कर नहीं पाया, वो दूसरे का मंगल क्या करेगा। तो क्या करते हैं, वो शुद्ध आधार देख करके, जो इस आधार के प्रति अगर हमने कृपा करेंगे, शक्ति संचार करेंगे, तो ये आगे चल के हमारा काम करेगा, ये जगत का मंगल करेगा। जगत में एक मनुष्य का जरूरत है, आध्यात्मिक चेतना संपन्न, ऐसे जागृति मानसिकता संपन्न ऐसे आधार की आवश्यकता है। तो वो क्या करते हैं, उनको शक्ति संचार करते हैं। देखते हैं जो कहाँ कहाँ अच्छा अच्छा सुंदर आधार, मैंने नवयुवक ऐसे बहुत आते हैं वहाँ, बड़ी सुंदर सुंदर भजन स्पृहा ले करके, बड़ी शुद्ध भावना ले करके कुंभ में आते हैं। तो देख करके उनके प्रति कृपा करते हैं, शक्ति संचार करते हैं। तो शक्ति संचार करते हैं, सब तो साधु के पास जाते नहीं। तो क्या किया जाए, तो एक काम करो, रथ सजाओ, सुंदर सजावट करके, बड़े सुंदर दिखने लायक फूल फूल माला उला दे करके रथ जैसे बना करके, जैसे दिव्य दर्शन दूर से दिखने में सुंदर लगे। तो क्या होगा, उस दर्शन मानस लेकर के सब कोई रास्ते के किनारे में ठहरे हो जाएंगे। तो जाके हमको ढूंढ करके उस आधार को, शुद्ध आधार को कृपा करने के लिए हमारे लिए सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। इसलिए उन लोग ये रथ लेकर के, नाना प्रकार साजा बाजा लेकर के, नाना प्रकार आकर्षित करने के लिए, जनसाधारण को आकर्षित करने के लिए ऐसे सजावट करके निकालते हैं स्नान करने के लिए। वास्तव उद्देश्य ऐसे है, ये देखने के लिए लोग ठहरे हो जाएंगे। तो हम ढूंढ के निकाल लेंगे जो इसका अंदर शुद्ध आधार कौन सा है। तो सबको कृपा करते हैं, कृपा तो सबको करते हैं, सबके लिए आध्यात्मिक चेतना जागृति के लिए सबके प्रति कृपा शक्ति संचार करते हैं। बड़े बड़े महत्पुरुष, बड़े बड़े त्रिकाल दृष्टा ऋषि, बड़े बड़े पहुंचे हुए संत, बड़े बड़े भगवत प्रेमी शक्ति संचार करते हैं। फिर जाके वो साधन के द्वारा उनके भीतर ऐसी प्रेरणा शक्ति जागृति कर देते हैं, वो जा करके फिर भजन करना शुरू करते हैं। उसके मन को इस तरह से भगवत उन्मुखी कर देते हैं, ऐसे शक्ति संचार कर देते हैं जो आगे चल के भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे शक्ति संचार करने के लिए ऐसी लीला करते हैं, रथ सजा करके, नाना का साजा बाजा ले करके, ओरे ये आ रहे हैं फलाना महाराज, ओह बड़ा सुंदर झांकी है, आह कितना सुंदर रथ सजावट की है, और ये हाथी घोड़ा देखो कैसे सजावट करके आ रहे हैं। वो तो गए देखने के लिए, लेकिन वहाँ महत्पुरुष उस बहाना से
सबको कृपा करते हैं, शक्ति संचार करते हैं। इसीलिए पूर्ण स्नान तो वही होता है जो कि ऐसे साधु दर्शन करके साधु की कृपा प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। ये सबसे उत्तम स्नान है। इसीलिए सब कोई जाते हैं, साधु दर्शन मानस लेकर के कुंभ में जाते हैं। कुंभ का मूल कारण है ये। इसीलिए 12 बरस में एक बार ये 4 जगह घूम फिर करके कुंभ लगता है। 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ जो होता है उसी में बड़े बड़े शक्ति संपन्न महत्पुरुष वहाँ आते हैं कृपा करने के लिए। इसीलिए कुंभ में जाकर के स्नान नहीं, साधु दर्शन करना चाहिए, संत दर्शन करना चाहिए। कहाँ कौन कैसे बैठे हैं तुमको पता नहीं चलेगा। ऐसे देखने में चेहरा से पता नहीं चलेगा जी ये सिद्ध महात्मा है, ये त्रिकाल दृष्टा ऋषि है, ये बहुत शक्ति समन्वित महापुरुष है, ऐसे तुमको पता नहीं चलेगा। वो अपने को शो नहीं कराते हैं, शो कराते हैं हम जैसे दिखावा साधु है, हम जैसे इन लोग शो कराते हैं, बड़े साज धस के एक बारे दिखाते हैं, हम माला वाला पहन कर हम कितने बड़े संत हैं, हम जैसे कोई ऐसा मिलेगा आपको। लेकिन जो असली साधु है ना वो सबको दंडवत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, एकदम हाथ करो जोर हो करके, नतमस्तक हो करके सबको वंदना करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ना जाने किस घट में कौन महापुरुष छिपे हैं, उनका थोड़ा सा कृपा मिल गया तो परम मंगल हो जाएगा। यह है कुंभ का मूल तात्पर्य, अंतर्निहित तात्पर्य ये है। जय राधे। आप प्रत्येक कुंभ में जाते हैं, आपको भी कभी अनुभव? हाँ, हमको खूब अनुभव हुआ है, हमको भी बहुत अनुभव हुआ है। एक दिन का बात बताए, हरिद्वार कुंभ में गए, एक महापुरुष हमको देखते रहे, देखिए हम तो जा रहे हैं नमस्कार करके, उनसे विदाई लेकर के हाथ ऊंचा करके ऐसे बहुत समय हमारे तरफ देखते रहे। हमारे भीतर का वायु निरोध हो गया, दम घुटना शुरू हो गया, एकदम बिल्कुल बड़े बड़े सांस चलना शुरू हो गया, जैसे एक पवार आकर के हमको इतना जम के धक्का बनना शुरू कर दिया, माने घंटा 2 घंटा वो हमारा सांस चलता रहा, माने सांस लेना भारी पड़ गया एकदम। इतना एक पवार आकर के हमको इतना भीतर में ऐसे धक्का मार के, जैसे हमको भीतर में एक शक्ति को जैसे जगा रहे हैं, ऐसे हमने देखा है। हमने पहले सोचा ये हमारे एक भावुकता है, लेकिन 2 घंटा कैसे रहेगा भाई, हम रास्ते में आ रहे हैं, फिर ऐसे ही हमारे भीतर वही स्थिति है। ये तो एक घटना है, ऐसे बहुत सारे घटना है, हमको कुछ प्रैक्टिकल ऐसा अनुभव कराया ठाकुर जी ने। हम तो इसी लालसा लेकर के कुंभ जाते हैं, स्नान हमारा उद्देश्य नहीं। कहीं कोई महत्पुरुष का थोड़ा सा झटका मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, ये लालसा लेकर के मैं जाता हूँ कुंभ में। क्यों कई बार हमको कुछ अनुभव हुआ, 2-1 बार हुआ भी नहीं, 2-1 बार खाली हाथ भी लौटना पड़ा, शायद हुआ है, लेकिन हमको ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव होना जी हाँ कुछ मिल रहा है हमको, ऐसा है। इसीलिए कुंभ ऐसा है, कुंभ कोई खेल तमाशा नहीं है। सिर्फ त्रिवेणी संगम में स्नान करना वो तो ठीक है, अच्छा है, साधारण के लिए तो बहुत पवित्र कारिणी है, कल्याणकारिणी है, लेकिन मूल उद्देश्य संत दर्शन, संत कृपा प्राप्त करना, जाना चाहिए, सबको प्रणाम करना चाहिए। ना जाने किस घट में कौन महत्पुरुष कैसे विद्यमान है, कैसे विराजमान है, हमको तो पता नहीं। भिखारी के अंदर बैठे हैं, भिक्षा कर रहे हैं, आप जान नहीं पाएंगे जो ये एकदम त्रिकाल दृष्टा महत्पुरुष ऋषि। जय जय श्री राधे श्याम भगवान में। काठिया बाबा भी आपको शायद कुंभ में है? हाँ वो भी है, तो बहुत सारे घटना है, बहुत सारी घटना है।
उनकी कृपा आपको प्राप्त हो। हाँ,